बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, हमने पढ़ना है लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी की सबसे पहले हम देख लेते हैं डिफरेंट टाइप्स। अब बेसिक कैटेगराइजेशन में अगर हम देखें तो हमारे पास लॉन्ग टर्म मेमोरी की दो टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास डिक्लेरेटिव और दूसरी प्रोसीजरल मेमोरी है। डिक्लेरेटिव मेमोरी को हम एक्सप्लिसिट और प्रोसीजरल मेमोरी को इम्प्लिसिट मेमोरी बोलते हैं। अब प्रोसीजरल मेमोरी के अंदर हम जो कुछ करते हैं, हम बचपन से जो कुछ सीखते चले जाते हैं, वक्त के साथ साथ वो सीखना हमारे साथ चलता है, तो वो हमारे पास प्रोसीजरल मेमोरी के अंदर आ जाता है। प्रोसीजर एक्शन है, स्किल्स है, हाउ टू डू है, राइडिंग अ बाइक है, प्लेइंग अ गिटार है, मेकिंग अ फ़ोन कॉल, ये सारा का सारा किस में आता है? प्रोसीजरल मेमोरी के अंदर आता है, जो एक्शंस हम वक्त के साथ साथ सीखते चले जाते हैं। अगर हम डिक्लेरेटिव मेमोरी की बात करें, एक्सप्लिसिट मेमोरी की बात करें, तो इसकी मज़ीद दो टाइप्स हैं। एक सीमेंटिक मेमोरी है और दूसरी एपिसोडिक मेमोरी है। सीमेंटिक मेमोरी के अंदर हमारे पास फैक्ट्स आ जाते हैं, स्किल्स आ जाती हैं, नॉलेज आ जाता है, कंसेप्ट्स आ जाते हैं, टेक्स्ट बुक आ जाती हैं, टेक्स्ट बुक लर्निंग नॉट टाइड टू टाइम और प्लेस, ठीक है ना। सीमेंटिक मेमोरी के अंदर हम फैक्ट्स की बात करते हैं, जो कुछ हमने बुक से सीखा होता है, जो हमारे कंसेप्ट्स में होता है। एपिसोडिक मेमोरी के अंदर हमारे पास ऑटोबायोग्राफिकल कि मतलब जो कुछ हमने देखा होता है, कहीं पे जाते हैं, वक्ती तौर पर हमारे दिमाग में कोई चीज़ें याद रह जाती हैं, तो वो हमारे क्या हैं? रिकॉर्ड ऑफ योर एक्सपीरियंस एंड इवेंट, टाइम एंड प्लेस रिलेटेड, जो आपने मुख्तलिफ जगहों पे देखे, वो आपके किस में आते हैं? एपिसोडिक मेमोरी के अंदर आता है। सीमेंटिक मेमोरी, यू डोंट नो where or when you learned it, but you know New York City is in the USA, ठीक है ना। इसमें सीमेंटिक मेमोरी के अंदर आपने जो कुछ टेक्स्ट बुक से लर्न किया, जो कुछ आपने क्या किया, फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात आ जाती है यहाँ पे। एपिसोडिक मेमोरी, यू रिमेंबर डिटेल ऑफ योर फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, ठीक है ना। आपने जो इवेंट देखा, जो कुछ आपको पता है, तो वो आपकी क्या है? आंखों देखा हाल एपिसोडिक मेमोरी के अंदर आ जाता है। टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर सबसे पहले क्या है? एक्सप्लिसिट मेमोरी को हम देख लेते हैं। मेमोरी विद अवेयरनेस, जो आपने शऊरी तौर पर याद किया, शऊरी तौर पर आपको याद हुआ। इंफॉर्मेशन कैन बी कॉन्शियसली रिकोलेक्टेड, आप किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। आल्सो कॉल्ड डिक्लेरेटिव मेमोरी, या जो एक्सप्लिसिट मेमोरी है, इसको डिक्लेरेटिव मेमोरी भी कहा जा सकता है। मीन के फैक्ट्स एंड फिगर जो आपने मेमोरी अवेयरनेस के साथ हासिल की। इम्प्लिसिट मेमोरी विद आउट अवेयरनेस, आपने कहीं पे गए, किस चीज़ को देखा, वहाँ पे आपको शऊरी तौर पर आपने याद नहीं करना चाहा, लेकिन वो आपको क्या हो गया? याद हो गया है। ये आपके बिहेवियर को अफेक्ट करता है, लेकिन कॉन्शियसली इसको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, रिकोलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमने जस्ट जो जजमेंटल पैरामीटर यूज़ किए होते हैं, जो चीज़ें देखी होती हैं विदाउट एनी कंसंट्रेशन, तो वो हमारे किस में आता है? नॉन डिक्लेरेटिव या इम्प्लिसिट मेमोरी के अंदर आता है। एक्सप्लिसिट मेमोरी को अगर हम देखें तो ये क्या होती है? डिक्लेरेटिव या कॉन्शियस मेमोरी होती है। कॉन्शियसली रिकॉल्ड, इसको हम क्या कर सकते हैं? कॉन्शियसली रिकॉल कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। मीनार पाकिस्तान जैसे लाहौर में है, एग्जांपल हम ले लेते हैं, तो हमने एक फैक्ट एंड फिगर की बात है, हमें पता है कि क्या है। एक्सप्लिसिट मेमोरी के अंदर हमारे पास क्या है? मीनार पाकिस्तान लाहौर में हम बार बार ये बात कर सकते हैं, हम डिफरेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात कर सकते हैं, जो कुछ हमने सीखा होता है। कैन यूज एक्सप्लिसिट मेमोरी टू डायरेक्टली रिस्पॉन्ड अ क्वेश्चन, क्या है? आपसे अगर कोई पूछे मीनार पाकिस्तान कहाँ पे है, तो आपने क्या करना है? अपनी एक्सप्लिसिट मेमोरी को जल्दी जल्दी आपने डिक्लेरेटिव मेमोरी को बता देना है कि हमारे क्या है? लाहौर में है। तो ये जो आपने चीज़ें लर्न की होती हैं बुक से, ठीक है ना, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, इसकी एक्सप्लिसिट मेमोरी की दो सब टाइप्स होती हैं। एक एपिसोडिक इन्फॉर्मेशन है और दूसरी क्या है? सीमेंटिक इन्फॉर्मेशन है। अभी हमने ऊपर बात की है एपिसोडिक में क्या है? इन्फॉर्मेशन अबाउट इवेंट्स और एपिसोड्स, जबकि सीमेंटिक इन्फॉर्मेशन में हमारे पास है इन्फॉर्मेशन अबाउट फैक्ट्स, जनरल नॉलेज, स्कूल वर्क एक्सेट्रा। अब सीमेंटिक मेमोरी नॉट टाइड टू पर्सनल इवेंट्स, सीमेंटिक मेमोरी हम बुक से जो फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात होती है वो होती है, पर्सनल इवेंट से नहीं, जो कुछ हमने देखा है उससे रिलेटेड नहीं होती। जनरल फैक्ट्स एंड डेफिनेशंस अबाउट द वर्ल्ड, जो कुछ हमने डेफिनेशंस या जनरल फैक्ट्स सीखे होते हैं दुनिया के बारे में, वो हमारे सीमेंटिक नॉलेज में आते हैं। इसमें हम करते क्या हैं? वो यूज सीमेंटिक मेमोरी व्हेन वी आंसर क्वेश्चन सच एज कलर ऑफ अ बनाना, तो हमें पता है बनाना कलर क्या होता है,
कैपिटल ऑफ इजिप्ट, अगर आपसे मिस्र का कोई पूछ लेगा कैपिटल, ठीक है ना, ये हमने बुक से चीज़ें याद की हैं। वेदर अ कैट इज़ लार्जर और स्मॉलर देन एन एलिफेंट, तो हमने एग्जैक्टली जवाब देना है एलिफेंट, क्योंकि हमने क्या है वो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस मे और मे नॉट, ठीक है ना, मे भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता, लेकिन हमने जो कुछ सीखा है हमें पता है कि एलिफेंट बड़ा होता है और कैट छोटी होती है। तो इससे क्या है हम क्या कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं। मीनिंग ऑफ द वर्ड जस्टिस, हमें नहीं पता अदल के बारे में, लेकिन हमें पता है कि जब जस्टिस की बात होती है तो इंसाफ की बात होती है, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, हम सीमेंटिक मेमोरी के अंदर हमारे होती हैं, और हम क्या करते हैं अपनी लर्नड मेमोरी से उसके आंसर देते होते हैं। इसमें हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती हैं, और हम उस स्टोर में से क्या करते हैं कुछ चीज़ निकालते हैं, और जो कुछ हमसे पूछा जाता है उसके बारे में आंसर कर देते हैं। लुक लाइक, साउंड लाइक, स्मेल लाइक, फील लाइक, ये डिफरेंट चीज़ें इसमें आ जाती हैं। डज नॉट डिपेंड ऑन टाइंग द आइटम टू योर पास्ट, ये किसी भी चीज़ के पास्ट टाइम के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखता है। एपिसोडिक मेमोरी, मेमोरी टाइड टू योर ओन पर्सनल एक्सपीरियंस, जो कुछ आपने खुद से सीखा होता है, खुद जाकर आपने डिफरेंट प्लेसेस विजिट की होंगी, या आपने डिफरेंट हिस्टोरिकल प्लेसेस देखी होंगी, या आपने पार्क्स देखे होंगे, आपने डिफरेंट रेस्टोरेंट्स देखे होंगे, आपने होटल्स देखे होंगे, ठीक है ना, आप किसी बिग सिटी का विज़िट किया होगा, आपने किसी हिस्टोरिकल प्लेस का विज़िट किया होगा। ये सारी की सारी चीज़ें जो आपने खुद विज़िट की हैं और उनको देखा है, वो जो मेमोरी आपकी वो किस में आती है, पर्सनल या हमारे पास एपिसोडिक मेमोरी के अंदर आ जाती है। पर्सनल एक्सपीरियंस वाली मेमोरी फॉर पर्सनल एक्सपीरियंस, वियर यू स्पेंट लास्ट ईद, तो आपको याद होगा कि आपने कहाँ कहाँ पे स्पेंड की है, आपने उसको कॉन्शियसली याद नहीं किया, लेकिन वो आपको याद रह गई है। व्हेन द क्रेडिट कार्ड बिल वाज पेड, और व्हाट योर फ्रेंड आस्क्ड यू टू डू दिस इवनिंग इज मोर ऑटोबायोग्राफिकल टू ट्रैवल बैक इन द टाइम, आप क्या करते हैं खुद ब खुद आपके दिमाग में चीज़ें आती चली जाती हैं। एपिसोडिक मेमोरी प्रॉब्लम लाइक सीमेंटिक मेमोरी प्रॉब्लम रिजल्ट फ्रॉम डेफिशिएंट इन लॉन्ग टर्म मेमोरी, क्या होता है एपिसोडिक मेमोरी प्रॉब्लम्स, जिस तरीके से सीमेंटिक मेमोरी के अंदर प्रॉब्लम आते हैं, ये लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर डेफिशिएंसी की वजह से, जो लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर प्रॉब्लम आते हैं उनकी वजह से ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोसीजरल मेमोरी, मेमोरी फॉर स्किल्स और रूटीन इज एज प्रोसीजरल मेमोरी, लर्निंग टू राइड अ बाइसाइकिल, रीडिंग वर्ड्स रिटर्न बैक टू फ्रंट एंड लर्निंग टू टाइप आर एग्जाम्पल ऑफ प्रोसीजरल मेमोरी, ठीक है ना, आपने टाइप करना है, आप कुछ पढ़ रहे हैं, आप बुक के ऊपर लिख रहे हैं, जो कुछ आपने सीखा वो किस में आता है, प्रोसीजरल मेमोरी के अंदर आता है। प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस काइंड ऑफ लर्निंग इज दैट इट डज नॉट डिपेंड ऑन ओकेजन रिकलेक्शन, instead the learning can be demonstrated without the need to be aware of where and how the original learning took place, ठीक है। For this reason most people with memory problem show normal or relatively normal procedural memory, इस वजह से क्या होता है कि जो कॉन्शियस रिकलेक्शन है वो उस पर डिपेंड नहीं कर रहा होता, इस बुनियाद पर लोग क्या करते हैं मेमोरी प्रॉब्लम शो करते हैं रिलेटिवली नॉर्मल प्रोसीजरल लर्निंग के साथ। सम पेशेंट, जैसे कि हमारे पास हंटिंगन डिजीज़ है और पार्किंसन डिजीज़ है, इसमें हंटिंगन डिजीज़ में हमारे पास क्या होता है कि जो नर्व डैमेज होना शुरू हो जाती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो पार्किंसन डिजीज़ में क्या है फॉरगेटिंग होना शुरू हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स को क्या होता है प्रोसीजरल मेमोरी के अंदर इश्यूज़ आते हैं, वो जो चीज़ लर्न की होती है वहाँ पे इश्यूज़ आते हैं। Stages in the process of remembering, encoding, storage and retrieval, हमारे पास क्या है स्टेजेस कौन कौन सी हैं रिमेम्बरिंग के प्रोसेस में, पहले हमारे पास इनकोडिंग स्टेज है, दूसरी स्टोरेज और थर्ड रिट्राइवल स्टेज है। द टेकिंग इन ऑफ इंफॉर्मेशन, अब इनकोडिंग क्या है, टेकिंग इन ऑफ इंफॉर्मेशन इज इनकोडिंग, आप लेक्चर सुन रहे हैं तो आपने क्या किया है, एक दफ़ा कोई चीज़ सुनी है तो आपने उसको क्या किया, इनकोड किया है। retaining the information in storage stage and accessing the information when required is retrieval stage, आपने क्या किया है
लेक्चर को सुना है, इनकोड किया, उसके बाद आपको जब ज़रूरत पड़ी तो आपने उसको क्या किया है, दोबारा रिकॉल बैक किया, तो वो किस में आता है, रिट्राइवल स्टेज में आ जाता है। इनकोडिंग इज़ द क्रूशियल फर्स्ट स्टेप टू क्रिएट न्यू मेमोरी। न्यू मेमोरी क्रिएट करने के लिए क्या है, फर्स्ट आपको हेयर करना पड़ता है, देखना पड़ता है। आप आंखें बंद करके बैठे रहें, आप कान बंद करके, तो आप इनकोड नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं सुन पाएंगे, ठीक है ना। It allows the perceived item of interest to be converted into a construct that can be stored within the brain. ये क्या करता है, perceived item क्रिएट करता है जो इंटरेस्ट का होता है, उसके बाद उसको ब्रेन के अंदर स्टोर करता है, और फिर क्या करता है, रिकॉल्ड लेटर फॉर द शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी। जब रिकॉल होती है, अगर आप बार बार रिकॉल करेंगे तो लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर चला जाएगा, अगर आपने थोड़ी देर के लिए उसको रिकॉल किया है तो फिर क्या है, शॉर्ट टर्म मेमोरी या वर्किंग मेमोरी के अंदर आ जाता है। मेमोरी परसिस्टेंस ऑफ लर्निंग ओवर टाइम थ्रू द स्टोरेज। मेमोरी क्या होती है, परसिस्टेंस ऑफ लर्निंग ओवर टाइम थ्रू द स्टोरेज एंड रिट्राइवल ऑफ इंफॉर्मेशन। अब हमने बात की सबसे पहले इनकोडिंग की। जब तक इनकोडिंग नहीं होगी तो इनकोडिंग के बगैर आपकी ना मेमोरी है, ना आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी है, ना लॉन्ग टर्म मेमोरी है, ना आपकी वर्किंग मेमोरी है। जब तक फर्स्ट स्टेप क्या है, क्रूशियल स्टेप है, आप किसी चीज़ को देखेंगे नहीं, आप सुनेंगे नहीं, तो तब तक क्या है, आपकी वो इनकोडेड जो टर्म्स हैं वो आपके पास नहीं होंगी। परसिस्टेंस ऑफ लर्निंग, जो आपने इनकोड किया उसकी जो परसिस्टेंस है, टाइम थ्रू द स्टोरेज एंड रिट्राइवल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड मेमोरी। स्टेप्स क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं इसमें, सबसे पहले इंटरनल इवेंट्स हैं, एक्सटर्नल इवेंट्स। एक्सटर्नल इवेंट्स में सेंसरी मेमोरी, आपने जो कुछ देखा, फील किया, टच किया, टेस्ट किया, जो कुछ भी आ जाता है, ये सारे के सारे क्या हैं, एक्सटर्नल इवेंट्स हैं। एक्सटर्नल इवेंट्स को जैसे आपने फोकस किया तो वो आपकी सेंसरी मेमोरी के अंदर चली गई चीज़, सेंसरी मेमोरी से शॉर्ट टर्म या वर्किंग मेमोरी के अंदर, फिर जब आपने उसको रिकॉल किया, आपने दोबारा याद किया, बार बार याद किया, रिकॉल किया, ठीक है ना, उसको वो फिर कहाँ पे चली जाएगी, लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर चली जाएगी। अब वर्किंग मेमोरी क्या होती है, ऑटोमेटिक और एफर्टफुल इनकोडिंग। जो आपने एफर्टफुल इनकोडिंग की होती है या ऑटोमेटिक कोई चीज़ हो जाती है जो आपको किसी भी काम करने में हेल्पफुल साबित होती है, वो वर्किंग मेमोरी के अंदर आती है। कैन बी एडिड बाय द टाइमिंग ऑफ रिहर्सल। इसको क्या किया जा सकता है, रिहर्सल करके, इमेजिनरी या निमोनिक डिवाइसेस यूज़ करके क्या किया जा सकता है, हम वर्किंग मेमोरी को इनहांस कर सकते हैं। निमोनिक डिवाइसेस क्या होती है, मिसाल के तौर पर हम कोई कोड जनरेट कर लेते हैं, ठीक है ना, हम जैसे यहाँ पे WM है, ये हमारे पास निमोनिक्स हैं, हमने वर्किंग मेमोरी के लिए उसकी एब्रीवेशन यूज़ कर ली है, उसकी शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर ली है, ठीक है ना। वर्किंग शॉर्ट ड्यूरेशन एंड लिमिटेड कैपेसिटी, इसकी वर्किंग मेमोरी की क्या होती है, शॉर्ट ड्यूरेशन और लिमिटेड कैपेसिटी होती है, बहुत कम कैपेसिटी होती है। अब नेक्स्ट हमारे पास है लॉन्ग टर्म मेमोरी, ये लिमिटलेस है एंड कंस्ट्रक्टिव है, ठीक है। वर्क्स बाय लीविंग ट्रेसेस ऑफ न्यूरल इम्पल्सेस। ये क्या करती है, न्यूरल इम्पल्सेस छोड़ जाएगी, जिससे क्या होता है, लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन होती है और जो साइनेप्सिस हैं उसमें परमानेंट चेंज आ जाता है। स्ट्रेस हार्मोन क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं मेमोरी को। वी हैव हमारे पास क्या है, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट मेमोरी। एक्सप्लिसिट मेमोरी हमारे पास ज़्यादा देर तक रहती है और वो कहाँ पे होती है, हिप्पोकैम्पस में होती है। अब रिट्राइवल कब होगा, जब हम किस चीज़ को रिकॉल करेंगे। रिकॉल क्या होता है, बार बार दोहराना किस चीज़ को। अगर आप चीज़ों को बार बार दोहरा रहे हैं तो वो आपको याद हो जाएंगी, आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर चली जाएंगी और वो लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या करेगी, परसिस्ट करेगी। रिकॉग्निशन, प्राइमिंग, अनकॉन्शियस कॉन्टेक्स्ट, एफर्ट एंड मूड कॉन्ग्रुएंस हेल्प अस रिट्राइव रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। मूड कॉन्ग्रुएंस में क्या है कि आप रिलैक्स्ड हैं या फेयरफुल हैं, स्ट्रेस्ड हैं, क्या चीज़ है, आपके मूड के ऊपर क्या इफेक्ट है, ये सारी की सारी चीज़ें हमें जो इन्फॉर्मेशन को रिट्राइव करने में हेल्प आउट कर रही होती हैं और प्रॉब्लम काज कर रही होती हैं। स्टेजेस ऑफ मेमोरी के अंदर हमारे पास फर्स्ट स्टेज इनकोडिंग है, सेकंड स्टेज क्या है, स्टोरेज है, थर्ड पे रिट्राइवल। आपने किसी चीज़ को देखा, इनकोड किया, उसको स्टोर कर लिया, अगर आपने उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर लेके आना है तो फिर आपको उसको रिट्राइव करेंगे, दोबारा जहन नशीन करेंगे। मेमोरी इनकोडिंग क्या होती है, इनकोडिंग इज अ बायोलॉजिकल इवेंट बिगिनिंग विद द परसेप्शन थ्रू द सेंसेस। क्या है,
जो बायोलॉजिकल इवेंट है कहाँ से स्टार्ट होता है? परसेप्शन थ्रू द सेंसेस। जो आपकी सेंसेस हैं, 5 सेंसेस हैं, आपने उनके थ्रू किसी चीज़ को परसीव किया है, ठीक है ना, इनकोड किया है उसके थ्रू। अब इसमें द प्रोसेस ऑफ लेइंग डाउन अ मेमोरी बिगिंस विद अटेंशन रेगुलेटेड बाय द थैलेमस एंड द फ्रंटल लॉब। कहाँ से अटेंशन स्टार्ट होंगी? थैलेमस एंड द फ्रंटल लॉब। इन विच मेमोरेबल इवेंट काजेज न्यूरॉन्स टू फायर मोर फ्रीक्वेंटली। ये क्या करती हैं? जो न्यूरॉन्स होंगी ज़्यादा जल्दी क्या करना शुरू हो जाएंगी? फायर करना शुरू हो जाएंगी, जिससे क्या होगा? ज़्यादा जल्दी आ जा रही होंगी, जिसकी वजह से क्या होगा? किसी भी चीज़ को याद करना, रिहर्सल करना या ठीक है ना, इनकोड करना इजी हो जाता है। मोर इंटेंस, मेकिंग द एक्सपीरियंस मोर इंटेंस एंड इंक्रीजिंग द लाइक्लीहुड दैट द इवेंट इज इनकोडेड एज अ मेमोरी। इमोशन टेंड टू इंक्रीज अटेंशन। इमोशंस क्या करते हैं? अटेंशन को इंक्रीज करते हैं। इमोशनल एलिमेंट ऑफ एन इवेंट इज प्रोसेस्ड ऑन एन अनकॉन्शियस पाथवे इन द ब्रेन लीडिंग टू द अमेगडाला। परसीव्ड सेंसेशन, इनकोडिंग में क्या होता है? जो परसीव्ड सेंसेशन होती हैं आर डिकोड इन द वेरियस सेंसरी एरियाज ऑफ द कॉर्टेक्स एंड देन कंबाइंड इन द ब्रेन्स हिप्पोकैम्पस इनटू वन सिंगल एक्सपीरियंस। अब ये जो इनकोडेड इंफॉर्मेशन है वो जाके हमारे पास कहाँ पे? कॉर्टेक्स में डिकोड हो जाएंगी। जब डिकोड हो जाएंगी तो हिप्पोकैम्पस उसको क्या करेगा? रीड आउट करेगा एज अ सिंगल एक्सपीरियंस। हिप्पोकैम्पस इज देन रिस्पॉन्सिबल फॉर एनालाइजिंग। अब रिसीव करने के बाद उसको क्या कर रहे हैं? एनालाइज कर रहे हैं। एनालाइज करने के बाद उसको क्या कर लेगा? डिसाइड कर देगा कि उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अब ये क्या काम करता है हिप्पोकैम्पस? काइंड ऑफ सॉर्टिंग सेंटर का काम करता है, जो मेमोरी को सॉर्टिंग सेंटर का काम करता है। आया कि इसको लॉन्ग टर्म के अंदर स्टोर करना है या नहीं करना, तो सॉर्टिंग। न्यू सेंसेशन आर कंपेयर्ड एंड एसोसिएटेड विद प्रीवियसली रिकॉर्डेड वंस। न्यू सेंसेशंस को क्या किया जाता है? कंपेयर्ड किया जाता है और प्रीवियसली रिकॉर्डेड वंस के साथ एसोसिएट किया जाता है। It is also one of the few areas of the brain where completely new neurons can grow. अब 3 to 4 मेन टाइप्स हैं इनकोडिंग की। सबसे पहले हमारे पास एक्वेस्टिक इनकोडिंग है, साउंड की, जो कुछ हम सुनते हैं, प्रोसेसिंग ऑफ इनकोडिंग एंड साउंड, वर्ड एंड अदर ऑडिटरी इनपुट फॉर स्टोरेज एंड लेटर रिट्राइवल के लिए क्या है? एक्वेस्टिक इनकोडिंग क्या है? इज द प्रोसेसिंग एंड इनकोडिंग ऑफ साउंड। साउंड की इनकोडिंग हम क्या बोलते हैं? एक्वेस्टिक इनकोडिंग बोलते हैं। विजुअल इनकोडिंग क्या होती है? प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग इमेजेस एंड विजुअल सेंसरी इंफॉर्मेशन। ये क्या है हमारे पास? विजुअल इनकोडिंग है। विजुअल सेंसरी इंफॉर्मेशन इज टेम्परेरीली स्टोर्ड विद इन द आइकॉनिक मेमोरी बिफोर बिगिनिंग विद इनटू लॉन्ग टर्म स्टोरेज। Amygdala play a vital role in the processing of emotional reaction and encode the positive or negative values of the conditional stimuli। ठीक है ना। अब हमारे पास है टैक्टाइल इनकोडिंग। पहले हमने देखा एक्वेस्टिक इनकोडिंग, विजुअल इनकोडिंग, अब टैक्टाइल इनकोडिंग। टैक्टाइल इनकोडिंग क्या होती है? जो टैक्टिक्स, जो मूवमेंट्स होती हैं उनको इनकोड करना। न्यूरॉन्स इन द सोमैटो सेंसरी कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन रिएक्ट टू वाइब्रोटैक्टाइल स्टिमुलाई caused by the feel or of an object। किसी ऑब्जेक्ट की फील की वजह से क्या होता है? जो मेमोरी इनकोड होती है टैक्टाइल इनकोडिंग में आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है सीमेंटिक इनकोडिंग। सेंसरी इनपुट दैट हैज पार्टिकुलर मीनिंग। ठीक है ना। प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग, सेंसरी इनपुट। सीमेंटिक में हमारे पास क्या आ जाता है? सेंसरी इनपुट। जैसे आपने फैक्ट्स और फिगर्स या पार्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट याद करना है तो उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन होगी, जो मेमोरी इनकोड हो रही होगी, उसको हम क्या बोलेंगे? सीमेंटिक इनकोडिंग बोलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है इनकोडिंग स्पेसिफिसिटी, कि किस तरीके से इनकोड स्पेसिफिक थिंग्स आर इनकोडेड स्पेसिफिकली, और कौन कौन से फैक्टर उसके ऊपर असरअंदाज हो रहे होते हैं। व्हेन कंडीशन ऑफ द रिट्राइवल आर सिमिलर टू कंडीशन ऑफ इनकोडिंग, रिट्राइवल इज मोर लाइकली टू बी सक्सेसफुल। अब ये कैसे होता है? आप किसी चीज़ को इनकोड भी करने जा रहे हैं और रिट्राइव भी करने जा रहे हैं, तो ऐसे होता है कि बाद वक़्त हमने सेम स्टिमुलाई जज की होती है ऑलरेडी,
तो हम किस चीज़ को देखते हैं तो हम इनकोड नहीं करते, उसको उसी वक्त हमारे जहन में आ जाती है, बात याद आ जाती है कि हाँ ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। तो यहाँ पे रिट्राइवल क्या हो जाता है, मोर सक्सेसफुल हो जाता है। यू आर मोर लाइकली टू रिमेंबर थिंग इफ द कंडीशन अंडर विच यू रिकॉल द आर सिमिलर टू कंडीशन अंडर विच यू लर्न देम। ठीक है ना, अगर दोनों कंडीशन मिसाल के तौर पर आपने क्लासरूम में खड़े होकर आप कोई वाइट बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है तो आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आपको इजी होगा। अगर आप उसको रेज कर देंगे, आपने कंडीशन चेंज कर दी, तो वहाँ पे आपके लिए इनकोडिंग प्रॉब्लम आ जाएगी, आपके लिए क्या है प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। अगर सेम कंडीशंस होंगी तो आपको रिकॉल करना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये कंडीशंस कौन कौन सी हो सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट इफेक्ट्स, इन्वायरमेंटल कॉज टू रिकॉल, क्यूज टू रिकॉल। इन्वायरमेंट के अंदर अगर कोई क्यूज चेंज हो जाएंगे तो रिकॉल करना मुश्किल हो जाता है। स्टेट डिपेंडेंट रिट्राइवल, फिजिकल इंटरनल फैक्टर्स ये क्या कर रहे होंगे, आपकी जो मेंटल स्टेट है उसको अफेक्ट कर रहे होंगे। टेम्परेचर है, कोल्ड है, तो इस तरीके से डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं, इंटरनल हो सकते हैं, एक्सटर्नल हो सकते हैं। वो जब डैमेज कर रहे होते हैं तो हम रिकॉल नहीं कर सकते। जब सिचुएशन चेंज हो जाती है, फ्लक्स चेंज हो जाता है। मूड कॉन्ग्रुएंस, फैक्टर रिलेटेड टू मूड आर इमोशंस, ये भी क्या होते हैं हमारे रिकॉल प्रोसीजर को टोटली चेंज कर देते होते हैं। लास्ट वन हमारे पास है फ्लैश बल्ब मेमोरीज। फ्लैश बल्ब मेमोरीज वेरी स्पेसिफिक मेमोरीज होती हैं या डिटेल्स होती हैं विविड रेयर और सिग्निफिकेंट इवेंट के। अब ये एक स्पेसिफिक जर्क, ठीक है ना, जो हमने अचानक से देखा होता है वो हमारे लॉन्ग लास्टिंग कहीं ना कहीं चला जाता है। may seem very vivid and specific but they are not more accurate than ordinary memories। ये इतना accurate नहीं होती लेकिन हमारे कहीं ना कहीं unconscious mind के अंदर पड़ी होती हैं। Flash bulb memory is a detailed and vivid memory that is stored on one occasion and retained for lifetime। क्या होती है ये, लाइफ टाइम के लिए फ्लैश बल्ब मेमोरी स्टोर हो जाती है। यूजली सच मेमोरीज आर एसोसिएटेड विद इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल एंड और ऑटोबायोग्राफिकल इवेंट्स। क्या होता है, हमने कहीं पे नूर महल विज़िट किया है तो वहाँ पे हमने जो चीज़ें देखी हैं तो लाइफ टाइम के लिए हमारे माइंड के अंदर आ गई। हम किसी ड्राइवर का विज़िट किया है, हमने बोटिंग की है, हमने कुछ भी किया है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, कुछ ऐसी चीज़ें जो विविड सी आई और वो हमारे लिए, मिसाल के तौर पर आप बोटिंग कर रहे हैं और बोटिंग करते हुए रास्ते में कोई ऐसी एक जो डॉल्फिन है, इंडस डॉल्फिन, वो आ गई तो आपने वो देखी तो आपको एक फेयर से जनरेट हुआ और फेयर जनरेट होने के साथ ही वो गायब हो गई। वो जो मेमोरी है आपकी लाइफ टाइम आपके साथ रहेगी, एक विविड मेमोरी है। आपने उसे कम्प्लीटली डॉल्फिन को नहीं देखा, आपने उसको जज ही नहीं कर पाए, जस्ट वो उभरी और गायब हो गई, तो आपके लिए क्या है, एक विविड मेमोरी है और उसने आपके एक ऐसा इमेज क्रिएट कर गई जो लाइफ टाइम रहेगा। यहाँ तक आप लोगों को कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।